परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त मनोवांचित हरि पीतांबरधारी श्रीमन नारायण भगवान की प्रधानगिनी माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात परम स्वरूप श्रीमद देवी भागवत परम आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए परम मंगल में संत समाज को वंदन करते हुए परम आदरणीय पूजनीय सभी भूदेवों को प्रणाम करते हुए परम मंगल में दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन लक्ष्मी स्वरूपा बहन पुत्र माता इत्यादि माँ की इस सुंदर अलौकिक कथा को रस और श्रृंगार से सजाने वाले सभी कलाकार बंधु, आप सभी के लिए सर्वप्रथम व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कथा शुभारंभ करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 मिनट माँ जगत जननी का स्मरण करते हैं। तदोपरांत आज प्रथम दिवस के महात्म्य की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी भक्तजन मिलकर बड़े प्रेम से ताली बजाकर स्नेह के साथ माँ अम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हैं। चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी
करुणामयी
सत्यमयी परमेश्वरी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी परमेश्वरी मेरी दयामयी परमेश्वरी। आपकी भी आवाज आनी चाहिए। आनंदमयी भगवान ने अगर जुबान दी है, जगत जननी ने जुबान दी है, इसका उपयोग करो, नहीं तो जो दे सकती है वो पल में ले भी सकती है, इसलिए इसका सदुपयोग। आवाज आनी चाहिए एक एक के मुख से। ये पवित्र नाम है माँ का। जो जिव्या इस पवित्र नाम को लेती है, जीवन में वो पवित्र जिव्या सब कुछ कर सकती है, अटल सत्य होता है उसकी जुबान। इसलिए सभी प्रेम से गए आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी करुणामयी कृपामयी दयामयी परमेश्वरी मेश्वरी। ये माँ का पवित्र नाम है। जिस प्रकार से हर ग्रंथ में कोई न कोई कीर्तन का संपुट हुआ करता है, जिस प्रकार आपने इस माँ के स्वरूप के साक्षात परम ब्रह्म श्री नारायण भगवान के साक्षात स्वरूप श्री भागवत जी को आपने श्रवण किया है। भागवत जी का मूल मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये मूल मंत्र। हर ग्रंथ का अलग अलग मूल मंत्र हुआ करता है। रामचरितमानस का मूल मंत्र श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ये रामचरितमानस का मूल मंत्र है। उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का जो मूल मंत्र है वो क्या है? आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ये श्रीमद् देवी भागवत का मूल मंत्र है। इसलिए समय समय पर इसका गुणानुवाद होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी इस मंत्र को आज से 9 दिन तक अपने मन में, अपने हृदय रूपी भवन में धारण कर लीजिए। 9 दिन तक जब भी आप कथा श्रवण करेंगे, इस मंत्र का उच्चारण श्वासों की माला में धीरे धीरे चलता रहना चाहिए। तभी इस कथा को श्रवण करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। नहीं तो आपका मन, सबसे बड़ी परिस्थिति यही है, मन एकाग्रचित्त नहीं रहता। मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। बैठे तो यहाँ है, लेकिन मन पूरे पंजौत के चक्कर लगा करके पता नहीं कहाँ के बाजार से खरीदारी करके फिर वापस आता है। यहीं जब जयकारा बोलता है ना तो फिर यहीं आ जाता है। लेकिन आप अगर मन में अपनी सांसों की माला में इस मंत्र का उच्चारण करते रहोगे तो ये साक्षात जगत जननी का कहना है कि आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, यहीं पर रहेगा। इसलिए श्वासों में इस मंत्र का जाप जब तक आप यहाँ पर कथा श्रवण करें, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, नियम पूर्वक इसका स्मरण चलता रहना चाहिए। क्योंकि मंत्र ही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। इसी से हमें साफल्य प्राप्त होगा। बड़ी असीम अनुकंपा मां अंबा जगदम्बा की एक बार पुनः मां की प्रेरणा से मुझ गूढ़ को आप सबके दर्शन करने का दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असीम अनुकंपा मां ज्वाला की भीमन परिवार पर
जिससे माँ अम्बा जगदम्बा ने ऐसी मति श्री ओम प्रकाश धीमन जी को प्रदान की, फिर पुनः जागृति हुई कि माता की एक बार कथा और होनी चाहिए। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता, पहली बार भी कथा की तो पहली बार तो जो भक्त बैठे थे बड़े मुस्कुराते थे, इस बार पता नहीं क्या बात है, मना कर दिया है क्या? मुस्कुराने के लिए मना है? दुख में तो बैठे नहीं हो। सुख की अनुभूति जब होगी, सुख ये चेहरा जो होता है ना, ये आईना होता है, दर्पण होता है, इससे पता चलता है व्यक्ति कितना खुश है, इसके मन में कितनी शंका है। तो इसलिए प्रफुल्लित मन से बैठना चाहिए। जो भगवान के दरबार में, जो माँ अम्बा जगदम्बा के दरबार में प्रफुल्लित मन से बैठते हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रफुल्लता बनी रहती है, हंसी खुशी बनी रहती है। इसलिए आप सब जब तक कथा श्रवण करें एकदम प्रफुल्लित होकर के, एकाग्रचित्त होकर के कथा श्रवण कीजिए। तो निवेदन कर रहे हैं कि भगवान प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, आप भी बहुत कुछ चाहते हैं, चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, चाहते हैं, चाहते हैं हर व्यक्ति की। क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल कहते हैं व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, कभी पूरी नहीं हो सकती। आज आपको 10 रुपए की जरूरत है, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से आपको कहीं से 10 रुपए प्राप्त हो गए, कल 20 की चाहना हो, कल 20 भगवान कहीं ना कहीं से दिला दे, माँ अम्बा जगदम्बा कहीं ना कहीं से आपको 20 रुपए की इच्छा पूरी कर दे, 40 की होगी, 80 की होगी। दिन प्रतिदिन ये क्रियाएं कलाप बढ़ते रहते हैं, कभी ये आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, एक बात और बात बताऊं आपको, आज तक किसी की अभिलाषा पूरी हुई? आपने राम कथा तो कई बार सुनी होगी, राम कथा लगभग में हर घर में रामचरितमानस का रोज पारायण होता है, रोज पाठ होता है। रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार का पूर्ण स्वरूप दिया गया है, उसमें पूरा चरित्र दिया गया है। एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आपको जीवन जीना है, जीवन अगर जीना है तो कौन से धर्म के अनुसार जीना है, कौन से ग्रंथ के हिसाब से जीना है? रामचरितमानस। रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें जीवन में क्या कृत्य करने हैं, गृहस्थ में किस प्रकार से रहना है, भाइयों से क्या व्यवहार करना है, माता पिता से क्या व्यवहार करना है, समाज से क्या व्यवहार करना है, ये हमें कौन सिखाती है? रामायण। और जिसको मरना है, मरना तो कोई चाहता ही नहीं है, हा? जिसको मरना है तो मरने के बाद मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत। और जिसको दो हो गई, अब जीवन में बहुत कुछ चाहिए, अपार धन संपत्ति चाहिए, पुत्र वृद्धि चाहिए, वंश वृद्धि चाहिए, यानी जितनी आवश्यकताएं सब पूर्ण करना है, तो उसके लिए कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है? तो उसके लिए कह दिया है श्रीमद् देवी भागवत। ये ऐसा ग्रंथ है, ये आपको जीना भी सिखाएगा, मरना भी सिखाएगा, इसके अलावा आपको धन धान्य शौक सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो निवेदन कर रहे हैं कि रामचरितमानस में भगवान राम के पिताजी का क्या नाम था? जरा जोर से बोलिए। दशरथ। दशरथ का मतलब पता है आपको? दशरथ का मतलब होता है 10 रथ, जिस 10 दिशाओं में जिसके रथ को कोई रोकने वाला न हो, वो होता है दशरथ। इसके अलावा 10 ऐसी कौन सी दिशाएं हैं? 10, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हम सबके अंदर मौजूद हैं। इन सब पर कंट्रोल कर लेने का नाम क्या है? दशरथ। एक इंद्रिय पर कंट्रोल कर सकते हो? प्यास लगे तो यहां से उठ करके सीधे जाओगे, वो पीछे देखेंगे, कथा बता पहले पानी पी के आए। एक इंद्रिय पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, 10 इंद्रियों की तो बात क्या करें। तो मैं निवेदन कर रहे हैं, तो दशरथ जी राम जी के पिता हैं।
क्योंकि कहते हैं दृष्टांत से ही सिद्धांत समझ में आता है। जब तक आपकी समझ में अच्छी तरह से ये नहीं आएगा कि हमें लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं, जब तक आपको ये कथा समझ में आने वाली नहीं। भगवान राम के पिताजी हैं दशरथ जी महाराज, और भगवान राम कौन है? भगवान राम कौन है? आप बोल दिए करो, बोला करो। कौन है भगवान राम? साक्षात परम प्रभु, भगवान का अंश अवतार। भगवान के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की क्या इच्छा थी? क्या इच्छा थी? वोट मांगने की? वोट मांगने की इच्छा थी क्या? अरे बोल दिया करो आप, क्योंकि इतनी मजबूत और टिकाऊ ऑडियंस में तो तुम्हें पता ही है, मैं पहले भी कह चुका हूं। आदत नहीं है मुझको, लेकिन फिर भी बताइए, दशरथ जी की क्या इच्छा थी? मेरे जीते जी मेरे पुत्र का राज तिलक हो जाए, यही इच्छा थी। और कोई इच्छा थी? यही थी ना? कहीं शायद मैं भूल गया हूं। दशरथ जी महाराज की इच्छा थी मेरे जीते जी मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक हो जाए, राज तिलक हो जाए, यही इच्छा थी। हुई? हो गई? जवाब दीजिए। नहीं हुई। भगवान के बाप की इच्छा पूर्ति नहीं हुई और हम ना तो सोचते हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। हो सकती है? नहीं हो सकती ना। कहने का तात्पर्य वही है, व्यक्ति की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन इनका पूर्ति होना कोई मुनासिब बात नहीं है। धन तो सबके पास है। आज का समय ऐसा है, धन सबके पास मौजूद है, लेकिन धन से सब कार्य नहीं होते। कहते हैं लोग दुनिया में पैसा, मैंने ज्यादातर लोगों को सुना है पैसा सब कुछ है। पैसा, आप भी मानते हो इस बात को, पैसा सब कुछ है? हा? पैसे से क्या खरीद सकते हो? पैसे से भोजन खरीद सकते हो, भूख खरीद सकते हो, पैसे से नींद खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। मेरा कहना है पैसा दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। तो निवेदन कर रहे हैं कि पैसा तो आपके पास भी है और पैसा सबके पास है, लेकिन पैसे का उपयोग करना कहाँ जरूरी है, सदुपयोग करना कहाँ जरूरी। उपयोग करना तो सब जानते हैं, उपयोग करने का मतलब समझते हैं, अपनी फैसिलिटी में, अपनी सुविधा में पैसा खर्च करना, ये उपयोग करना है। लेकिन पैसे का सदुपयोग करना, उसके बारे में पता है सदुपयोग कैसे होता है? सदुपयोग होता है धर्म के कार्य को करते हुए पैसा खर्च करना, वो होता है सदुपयोग, उसको बोलते हैं पैसे का सदुपयोग। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पैसा तो आपके पास भी है, सबके पास है, लेकिन पैसा का सदुपयोग कहां करना है ये जानकारी हमारे पास नहीं है। और एक बात बताएं आपको, लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू। उल्लू है ना? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। और ध्यान दीजिए, जब लक्ष्मी आती है तो किसको साथ लेकर के आती है? किस पे सवार होके आएगी लक्ष्मी? उल्लू पे सवार होके आएगी। सोचो जब लक्ष्मी आएगी तो उल्लू निश्चित घर में आएगा, और जब उल्लू घर में आएगा तो हमारी मति को कैसी हो जाएगी? उल्लू बना देगी। लक्ष्मी जब भी आएगी घर में उल्लू बना देगी, ध्यान रखना। इसलिए उस पैसे का, उस लक्ष्मी का अगर सदुपयोग करते रहोगे, अगर सदुपयोग करते रहोगे तो उल्लू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी की सवारी है। और लक्ष्मी का स्वभाव है, जब भी आती है उल्लू की सवारी करके आती है। धन ज्यादा आ जाएगा तो व्यक्ति उल्लू बन जाएगा। तो निवेदन कर रहे हैं कि पैसा तो सबके पास है, लेकिन सदुपयोग कहां करना है ये बड़ा मुश्किल है। धर्म के कार्य में व्यक्ति आज खर्च करने से डरता है, लेकिन वास्तविकता में धन खर्च कहां होना चाहिए? लोग कहते हैं माँ बाप ने जन्म दे दिया, क्या नया कार्य कर दिया? माँ बाप ने जन्म दे दिया, पढ़ा लिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, क्या कर दिया? हमारे साथ कुछ नहीं किया। बोल क्यों? अरे बोले हमारे जो माँ बाप है उनके माँ बाप ने भी तो यही किया था उनके साथ, कौन सा हमारे पर कर दिया? उपकार कर दिया। अच्छा जी, विचार कीजिए, कुछ नहीं किया।
जो भगवान आपको सब कुछ प्रदान करता है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। साधारण सी बात है भाई, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। तो पैसे का सदुपयोग अगर धर्म कार्य में करोगे तो है ठीक, और नहीं उपयोग में उस लक्ष्मी को उपयोग में लाते रहोगे आप, तो वो लक्ष्मी आपको क्या बना देगी? उल्लू बना देगी। इसलिए जिसे उल्लू नहीं बनना और धन का उपयोग करना है, तो उसका धन का साथ साथ सदुपयोग करते रहो। वैसे तो शास्त्रों में यहां तक बात आती है कि अपने हिस्से का जो हमारी आमदनी होती है उसका 10वां हिस्सा धर्म कार्य में खर्च करते रहना चाहिए। कितना? 10%। अब लोग कहते हैं कि 10% तो कुछ ज्यादा हो गया। मानिए किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है पर मंथली, और उसमें से 10,000 रुपए धर्म के कार्य में निकाल दिए जाएं, तो कहते हैं समझा करो 90,000 हो जाएंगे, बजट बिगड़ जाएगा। बजट बिगड़ जाएगा, कुछ कम नहीं हो सकता? हाँ सब कर लीजिए, कम अपनी इच्छा है, कम करो ज्यादा करो, उसमें क्या? 5% कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात, 5% ठीक है, 5% करो। फिर बोले 1 लाख में से 5,000 निकालना, 95,000, ये भी बजट बिगाड़ रहा है। इससे अलावा बोले 2% कर दो। महाराज बात तो वही है ना, 1 लाख की गड्डी बिगड़ रही है, पूरा बजट बिगड़ रहा है। तो भैया 1% कर लो। बोले नहीं थोड़ा ज्यादा है। तो बोले कुछ नहीं करेगा क्या? बोले नहीं सब कुछ नहीं करूंगा। तो बोले जो दे रहा है वो ले भी लेगा। अगर कुछ नहीं करेगा तो जो 1 लाख दे रहा है वो 2 लाख ले भी लेगा। समय से अगर धर्मदंड नहीं दोगे, दंड 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्मदंड और एक कर्मदंड। अगर समय से धर्मदंड देते रहोगे तो कर्मदंड जीवन में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आपने धर्मदंड नहीं दिया तो कर्मदंड देने पड़ते हैं। कर्मदंड समझते हैं आप? व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, आप सब यहाँ स्वस्थ बैठे हुए हैं, जीवन में खूब पैसा कमाया, खूब पैसा है हमारे पास, लेकिन धर्म के कार्य में कभी 2 पैसे खर्च नहीं किए, तो कर्मदंड देना पड़ेगा। कर्मदंड, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी लग सकती है, दैवीय आपदा की ऐसी कोई बीमारी लग सकती है, डॉक्टर कहेगा जी इनकी तो किडनी ट्रांसप्लांट होगी, 20 लाख रुपए का खर्चा है, बताइए क्या विचार है? अगर समय पर वही 20 लाख की जगह आप 5% दान करते रहते, 2% दान करते रहते, 1% दान करते रहते, तो जीवन में वो 20 लाख रुपए का बजट चेक जो डॉक्टर दे रहा है तुम्हारे हाथ में, उसे देने की कभी नौबत नहीं आती। इसलिए समय समय पर धर्म दंड देते रहने चाहिए। और जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी की शुद्धता जब ही मानी गई है जब उसमें से खर्चा करते रहोगे, नहीं तो लक्ष्मी का दम घुटता है अंदर। और जो लक्ष्मी मानिए धन खर्च नहीं करता तो उसे समाज में क्या कहते हैं? कंजूस। कंजूस बोलते हैं। इसीलिए कंजूस नहीं बनो, और कंजूस बनो तो ऐसे कंजूस बनो इसका कोई जवाब नहीं। कंजूस बनना है तो किसका बनना है? भगवान के नाम का कंजूस बनो। कैसा? अब ये नहीं कि वो कंजूस हो गए कि भगवान नाम के कंजूस हो गए, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, नहीं। ऐसे कंजूस बनो कि भगवान का नाम तो लो, लेकिन बराबर वाले को पता न चले कि ये भगवान का नाम लेता है। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता नाम, जो धर्म कार्य दिखाई नहीं देता, वो ज्यादा लाभप्रद होता है। मैंने तो देखा है आजकल लोग सदुपयोग के लिए, धर्म के लिए अगर पैसा खर्च करते हैं तो एक 10,000 रुपए का कहीं दान देंगे तो उसको कम से कम नहीं तो 100, 200, 500 व्यक्तियों में तो बता ही देंगे, तुमको नहीं पता वो 10,000 रुपए हमने वहां दान किया। अरे भैया तुम दान कर रहे हो या नाम कर रहे हो? और किसका लेना किसका देना, जिसने दिया है उसको हम क्या समर्पित कर सकते हैं? लेकिन ये मन की धारणा है। खैर, निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमद् देवी भागवत, एक भागवत है श्रीमद् भागवत और एक है श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। कितने? 24।
और वही भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत है। उसी नारायण भगवान की अर्धांगिनी माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप देवी भागवत। ये देवी भागवत में, भागवत जी में 24 अवतारों का भगवान के का वर्णन है और श्रीमद् देवी भागवत जी में माँ की 64 अवतारों का वर्णन। कितने? 64। एक एक करके बारी बारी से जब जैसे जैसे कथा बढ़ती जाएगी 9 दिनों में आप देखेंगे माँ ने 64 रूप धारण किए हैं, 64 बार रूप धारण किए हैं इसमें। किस लिए? राक्षसों को मारने के लिए। राक्षसों को मारने के लिए बोल दिया करो, राक्षसों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए। किस लिए माँ ने रूप धारण किए? माँ जो अम्बा जगदम्बा है, साक्षात स्वरूप है माँ जगत जननी का, क्या उसे संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए आने की आवश्यकता पड़ेगी? हा? उधर भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। हाँ, माना अधर्म बढ़ता है, भगवान आते हैं अवतार लेकर के, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते। राक्षसों को मारने के लिए उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बैठे बैठे अगर भ्रकुटी भी टेढ़ी करेंगे तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी। तो छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से माँ अम्बा जगदम्बा भक्तों की कृपा से, भक्तों पर उपकार करने के लिए समय समय पर अपना रूप धारण करके आती है। राक्षसों को मारने के लिए मां को आने की आवश्यकता नहीं है। जो मां अम्बा जगदम्बा है, दुनिया को चलाने वाली है, क्या उसे आना पड़ेगा? नहीं, वो क्यों आएगी? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके घर कोई भी कार्य हो, छोटा मोटा कोई कैसा भी कार्य हो, क्या देश का प्रधानमंत्री उसे करने के लिए आएगा? हा? आप नहीं कर सकते तो कोई चौकीदार लगा सकते हो, चौकीदार कर देगा उस कार्य को। लेकिन छोटे मोटे कार्य के लिए क्या प्रधानमंत्री आपके यहाँ आएगा? नहीं आ सकता। उसी प्रकार से राक्षसों का वध करने के लिए माँ अम्बा जगदम्बा को आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भक्तों का अवतार है। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान राम को जब अवतार हुआ भगवान राम का, तो रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। क्या ये सत्य है? ये सत्य है? जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से प्रलय हो जाती है दुनिया में, संसार में, वो रावण जैसे पापी को मारने के लिए अवतार लेकर के आएंगे? नहीं, भक्तों का उपकार चुकाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अगर भगवान राम वहीं बैठे बैठे रावण को मार देते, बेचारी सबरी का क्या होता, सुतीक्षण का क्या होता? इतने इतने ऋषि से तपस्या करें कि भगवान आएंगे हमें दर्शन देंगे। तो भक्तों के उपकार को पूर्ण करने के लिए भगवान का माँ अम्बा जगदम्बा करता है। तो इसमें श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् देवी भागवत में बोले इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। और थोड़ा सा फर्क है, श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत में मात्र 300 अध्याय, 35 अध्याय का। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, उसमें 24 अवतारों का वर्णन है और इसमें 64 अवतारों का माँ के वर्णन आया है, माँ अम्बा जगदम्बा। अच्छा, इसको लिया कहां से गया है? मानिए जैसे इसका जब हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसे पद्म पुराण से लिया गया है। और इसमें अगर हम प्रवेश करते हैं देवी भागवत में तो ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद समझते हैं? एक होता है स्कंध और एक होता है स्कंद, अंतर होता है दोनों में। स्कंद नाम है भगवान भोले शंकर के पुत्र का,
कितने हैं भगवान भोले शंकर के पुत्र? आजकल व्यक्ति को यही नहीं पता रहता कि मेरे कितने पुत्र हैं। भगवान भोले शंकर का कौन ध्यान रखे? कितने पुत्र हैं भगवान भोले शंकर के? 2। हम कौन है? पिताजी हैं शंकर जी के? हम भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। अच्छा, हास्य पर हंस की बात है। भगवान भोले शंकर के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम कितना? कार्तिकेय। कितने मुख हैं उसके? एक मुख कौन लाएगा उनका ढूंढ करके? 6 मुख हैं। और एक है भगवान भोले शंकर के दूसरे पुत्र जिनका नाम है श्री गणेश। भगवान भोले शंकर के पुत्र तो हैं ये दोनों, लेकिन भगवान भोले शंकर की अर्धांगिनी कौन है? माँ पार्वती, अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप माँ सती। माँ सती के बाद माँ पार्वती। और एक बात बताऊं तो मैं बिल्कुल जो भी यहाँ बता के जाऊंगा ना, तो मैं बिल्कुल नई बात, क्योंकि मेरा भी बड़ा मन लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ हिमाचल के भक्त इतने प्रिय लगते हैं, इतने शांत होकर के कथा सुनते हैं, जो भी बोलो बड़े प्रेम से सुनते हैं। अगर यही कथा हमारे यहाँ हो रही होती ना ब्रज में, अब तक तो मुझे लगता है 25 बार तो बच्चों को भगाना पड़ता। बड़े शांत होकर के सुनते हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ के भक्तों को नया से नया सुनाने की कोशिश करता हूँ। भगवान भोले शंकर की भार्या अर्धांगिनी माँ गौरी, और गौरी के कोई पुत्र नहीं हुए। माँ गौरी के कोई पुत्र नहीं हुआ है। ये 2 पुत्र कहां से आए? ये गर्भ से जन्म नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, क्यों नहीं लिया? आप जरा हाथ खोल करके बैठिए सब। माँ अम्बा जगदम्बा का दरबार लगाए, इसलिए आसन लगा के बैठा करो, सिर ढक के आसन लगा के। और ये वाले आसन से अगर बैठोगे, ये वाले आसन से, तो इस आसन से अगर इंद्रदेव भी आकर के बैठेंगे ना, इंद्रदेव, ये कौन सा आसन है पता है आपको? इसको बोलते हैं दरिद्र आसन। दरिद्र आसन होता है, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। इंद्र भी इस आसन से आकर के बैठेगा तो उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, इसलिए आसन लगा के बैठा करो। तो निवेदन कर रहे हैं कि माँ गौरा के गर्भ से जन्म नहीं लिया किसी संतान ने। क्यों? जिस समय भगवान भोले शंकर माँ सती के धड़ को लेकर के जगह जगह, आगे कथा आएगी आप श्रवण करेंगे, जगह जगह घूमे हैं, तब देवताओं ने कहा इनको तो मोह हो गया, इस मोह को दूर करो। तो चक्र सुदर्शन छोड़ा, चक्र सुदर्शन छोड़ा तो माँ का एक एक अंग जहां गिरा वहां शक्तिपीठ बना। इसके अलावा जब अंग भंग हो गए माँ के, तो अब कुछ नहीं बचा। भगवान भोले शंकर ने कहा अरे मेरी तो सती चली गई, अब मैं किसके लिए जीऊं? तो भगवान भोले शंकर समाधि में बैठ गए हैं जा करके, और उधर माँ सती ने माँ पार्वती का जन्म लेकर के आई। माँ पार्वती जब जन्म लेकर के आई, तो पहले से ही रचना का विधान है कि भगवान भोले शंकर के साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार होना है। लेकिन भगवान भोले शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं, और जब भगवान भोले शंकर समाधि में बैठे हुए हैं तो इनकी समाधि को कौन तोड़े? इनकी समाधि को तोड़ने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, यहाँ तक कि कामदेव को बुलाया गया, और कामदेव ने आकर के अपने 5 बाण छोड़ दिए। और 5वां बाण जैसे ही छोड़ा, भगवान भोले शंकर की समाधि टूट गई। और जब भगवान भोले शंकर की समाधि टूटी, उसी समय भगवान भोले शंकर का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो गया, और कहते हैं कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जब कामदेव जल करके भस्म हुआ है, कामदेव की पत्नी कौन है? रति। रति को पता चला कि मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया भगवान भोले शंकर ने। तुरंत रति रोती हुई भगवान भोले शंकर के पास आई। भगवान भोले शंकर के पास आई, आराधना की, मैं क्या करूं जिससे मेरा पति मुझे प्राप्त हो? भगवान ने वरदान दिया, द्वापर में जाकर के भगवान कृष्ण के अंशावतार से ही तेरे पति का प्रादुर्भाव होगा। बोले जब तक क्या करूं? बोले जब तक ये है कि तेरा पति जीवित तो रहेगा लेकिन बिना शरीर के रहेगा। और जब विवाह होकर के आ गया,
माँ पार्वती का, तो भगवान भोले शंकर और पार्वती जी को देखा रति ने, प्रेम प्रसंग में बैठे हुए हैं। रति ने कहा, ओ मेरे पति को मरवा करके, मेरे पति को भस्म करके ये दोनों प्रेम प्रसंग में बैठे हुए हैं। तुरंत माँ गौरा को श्राप दे दिया आकर के, सुनो, मेरे पति को भस्म कर दिया तुम्हें पाने की खातिर भगवान भोले शंकर ने। मैं श्राप देती हूं, मैं तो अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं, लेकिन मेरा श्राप है तुम्हारी कोख से कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। आप पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए तरसती हो। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवान भोले शंकर के जो पुत्र हैं वो भगवान भोले शंकर के पुत्र और माँ गौरा के पुत्र तो कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो स्कंद पुराण में श्री कार्तिकेय जी का बहुत विस्तार किया गया है। तो स्कंद पुराण से ही इस महात्म्य को लिया गया। इस महात्म्य में श्रीमद् देवी भागवत का जो महात्म्य है, इसमें सर्वप्रथम हर ग्रंथ, हर पुराण जब भी शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? नैमिषारण्य से। केवल एक ग्रंथ ऐसा है, रामचरितमानस रामायण जी, जो प्रयागराज से शुरू होता है। नहीं तो दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब नैमिषारण्य से शुभारंभ होते हैं। 18 पुराण है, 18 पुराण वहीं से शुरू होते हैं। वहीं का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम माँ की वंदना, पहला श्लोक। सभी हाथ जोड़ करके बड़ी प्रेम से माँ अम्बा जगदम्बा के चरणों में। आज समय ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा विलंब से कथा शुभारंभ हुई है। कल से आप लोगों के अनुकूल ही समय रखा जाएगा। आइए सब मिलकर के पहले श्लोक का गायन करते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन् विधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगद्मन्दिरम् दीदनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा शश्वांचः प्रसन्ना यदि हरिगिरि शांतराधे कलंकरोतु। पहला, अच्छा एक बात बताऊं, पहला श्लोक है, इसमें माँ की वंदना की गई है कि माँ ही सृष्टि का उत्पत्ति करती है, माँ ही सृष्टि का पालन करती है और माँ ही सृष्टि का संहार करती है। इसी का बिल्कुल कट टू कट ट्रांसलेट भागवत जी में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को वहां पर प्रणाम किया है। और यहाँ पर उसी का ट्रांसलेट किया गया है कि जो विश्व की उत्पत्ति करने वाली हैं, विश्व का पालन करने वाली हैं और विश्व का संहार करने वाली हैं, ऐसी जगन माता को प्रणाम है। ध्यान दीजिए, इसी का ट्रांसलेट, बिल्कुल इसी श्लोक का ट्रांसलेट रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने किया है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभ। बिल्कुल वही एक ही श्लोक है, लेकिन इसका ट्रांसलेट अलग अलग करके कर दिया गया। बात अर्थ उसका एक ही है। जगन माता इस विश्व की उत्पत्ति करती है, वही इसका पालन करती है और वही संहार करती है। इसीलिए तो माँ को क्या कहा है? आनंदमयी मीन्स आनंद देने वाली। कौन है? जगन माता। आनंदमयी चैतन्य, चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और
सत्यमयी परमेश्वरी, वो साक्षात सत्य का स्वरूप है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है दुनिया में? आप जो सब देख रहे हो जगत, क्या ये सत्य है? जगत सत्य है? सत्य है जगत? नहीं ना। हम सत्य हैं? नहीं। सत्य क्या है इस दुनिया में? वेद में परिभाषा आती है त्रिकालावादिते गुम सत्य, जो तीनों कालों में अबाधित रहे, जिसका कभी नाश न हो, वो सत्य है। तो ये संसार पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब संसार सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का नाम सत्य हुआ करता है, तीनों कालों में अबाधित रहता है। अच्छा, एक बार प्रश्न किया गया, क्यों जी जब हम कोई भजन करते हैं तो ज्यादातर एक मूल मंत्र समाज में प्रचलित है, क्या? बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये तो लगभग में हमारी समाज में बच्चे को याद है। इस धर्मों में क्या, सब धर्मों में लगभग। तो किसी ने प्रश्न किया, क्यों जी ये सब कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये हरे ही हरे क्यों कहते हैं? कभी कभी पीले पीले भी कह दिया कर। हाँ, तो भगवान राम को पीला रंग बहुत पसंद है, तो कभी कभी कह दें पीले कृष्ण 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 पीले पीले, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कहने में वैसे कोई आपत्ति नहीं है, कह तो सकते हैं, लेकिन ये क्या है? वो वेद का मंत्र है। वेद का मंत्र क्या है पता है आपको? वैसे तो कहते हैं ऋग्वेद की भूमिका में आया है 24 नंबर पेज पर, वेदा वही अनंता, वेद अनंत है। तो वेद का ये एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको पीटीओ बिल्कुल पलट दिया, उल्टा कर दिया किसने? चैतन्य महाप्रभु जी ने। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जानते थे कि ये जो मंत्र है इसको किसी भी अवस्था में व्यक्ति ले लेता है, और वेद का मंत्र शुद्ध अवस्था में लेना चाहिए, इसलिए इसको पलट दिया है। इसलिए इसको कहा कि अर्थ तो वही रहेगा। ये जैसे मानिए मंत्र की, श्लोक की एक विशेष खूबी हुआ करती है कि आगे वाला जो चरण है उसको पीछे कर दिया है और पीछे वाले चरण को आगे कर दिया जाए, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही निकल के आएगा। उसी प्रकार से इस मंत्र को उल्टा कर दिया। मंत्र था हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन इसको उल्टा कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो कहा कि अब ये वेद का मंत्र नहीं रहा, उल्टा हो गया, इसलिए ये वेद का मंत्र नहीं रहा। करंट तो वही है, करंट तो मंत्र में वही है, कार्य वही करेगा, लेकिन इसको हम अशुद्ध अवस्था में भी ले सकते हैं। वेद का मंत्र था शुद्ध अवस्था में लेना था, अशुद्ध अवस्था में भी ले सकते हैं, इसलिए इसको उल्टा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य हरे हरे क्यों लगाते हैं? प्रश्न तो यही चल रहा था ना, हरे हरे क्यों लगाते हैं? पीले पीले काले काले क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि भगवान का नाम कैसा है? अभी तो बताया मैंने, त्रिकालावाद्य गुम सत्य, तीनों कालों में अबाधित रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं हो। और नाश किसका नहीं होता? मानिए हरियाली है, हरियाली वनस्पति है, वनस्पति का ऐसे नाश नहीं होता, जब भी बारिश पड़ती है तुरंत हरियाने लगती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रकृति की दी हुई हरियाली हरी भरी है, उसी प्रकार से भगवान का नाम हरा भरा रहता है, कभी पीला काला नहीं होता, नीला नहीं होता, हरा नहीं होता, हरा ही रहता है, हरा ही रहता है। इसलिए उसे कहते हैं हरे राम राम राम। तो कहने का तात्पर्य, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले और विश्व का पालन करने वाले और विश्व का नाश करने वाले, ऐसे भगवान, ऐसी जगन माता, उनको प्रणाम किया गया है। और प्रणाम करके यहां पर से प्रसंग शुभारंभ होता है। श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। सनकादिक 88,000 ऋषियों से मन में एक प्रश्न है,
श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हमने भगवान की बहुत से अवतारों की कथा सुनी है, बहुत से पुराणों की कथा सुनी है, भगवान भोले शंकर का पुराण सुना, भगवान नारायण का पुराण सुना, बहुत सुंदर सुंदर बातें, लेकिन अब की बार हम कुछ अलग सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? बोले आप हमको अब की बार कोई ऐसी अट्रैक्टिव पावर, अलौकिक शक्ति के बारे में हमें वर्णन करके सुनाइए। तो कहा कि ऐसी अलौकिक शक्ति के बारे में मैं वर्णन करता हूं, इसके लिए आपको देवी भागवत की कथा श्रवण करनी होगी। बोले ये कौन है? बोले अभी अभी तो बताया, जो विश्व की उत्पत्ति करती हैं, विश्व का पालन करती हैं और विश्व का संहार करती हैं, ऐसी जगन माता हैं। जब इतना कहा तो उनके मन में श्रद्धा जागृत हो गई, ऋषियों के मन में श्रद्धा जागृत हो गई कि ऐसी माता है। अब तक तो हमने यही सुना कि पिताजी ऐसे हैं जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार कर देते हैं। अब की बार माताजी के बारे में सुना तो मन में विचार हुआ कि माताजी का भी वर्णन है, तो श्रवण हेतु प्रश्न कर दिया, जिज्ञासा बस पूछा कि इसका इतिहास क्या है, व्हाट इज द ऑफ हिस्ट्री दिस पुराण, क्या इतिहास है इसका? बोले इतिहास बताइए इसका, और इसके बारे में इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है वो हमें बताइए, और किसने अब तक इस पुराण को सुना है, और इसके पुराण के पारायण से कौन कौन से कार्य की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि आजकल व्यक्ति प्रॉफिट देखता है ना सबसे पहले, क्यों जी ये कार्य तो हम कर लें, लेकिन ये बताओ फायदा क्या होगा, फायदा पहले चाहिए ना। तो पूछा कि इससे क्या हमें फायदा मिलेगा इसका श्रवण करने से। तो इसके लिए श्री सूत जी महाराज बोल रहे हैं, सूतो वाच। सूत जी महाराज क्या बोल रहे हैं कि सुनो ध्यान दे करके, अगर आपकी जिज्ञासा है इसको सुनने की तो आप ध्यान दे करके सुनो। श्री सूत जी महाराज ने बताया कि श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों का निर्माण किया, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, इसके अलावा महाकाव्य महाभारत, इस सब का निरूपण किया, इस सब की रचना करवाई है। और 17 पुराण जितने भी लिखे हैं स्वयं रचन किया है उनका। और इसके अलावा कहा 4 वेद जो लिखे वो भी प्रदान कर दिए। लेकिन एक पुराण देवी भागवत ऐसा है जिसको व्यास जी ने स्वयं बैठ करके पारायण करवाया है। किसने? श्री व्यास जी महाराज। कहां प्रसंग चल रहा है? सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के क्षेत्र में कथा श्रवण करा रहे हैं कि 17 पुराण जो लिखे हैं उन 17 पुराणों का निरूपण आप सब सुन चुके हैं, कभी किसी के मुख से कभी किसी के मुख से। लेकिन ये 18वां जो देवी भागवत पुराण है इसको स्वयं व्यास जी महाराज ने श्रवण कराया है। अब तो और जिज्ञासा हो गई, अब तो और भाई किसी के बारे में विशेष ज्यादा जानकारी करोगे तो जिज्ञासा जागृत होगी। कहा ये तो बहुत अचंभे की बात है कि स्वयं व्यास जी महाराज ने। अब तो कहने लगे जरा बताओ, ये इतिहास बताओ हमें, श्री व्यास जी महाराज ने किसको इसका पारायण कराया। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे सुनो, श्रीमद् भागवत का पारायण अपने पुत्र को और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। कितने दिन कराया? 7 दिन कराया। और 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करने के बाद परीक्षित राज महाराज को तक्षक सर्प ने डस लिया। अब तक्षक ने जब डस लिया तो उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु जब हो गई तो परीक्षित जी के पुत्र हैं श्री जन्मेजय। जन्मेजय के मन में एक उत्कंठा प्रारंभ हो गई, अरे सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, कहीं अधोगति तो नहीं हो गई। अरे जिसने साक्षात भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कर लिया, कहीं उसकी अधोगति हो सकती है? जिसने भगवान के 24 अवतारों का श्रवण कर लिया, कहीं उसकी अधोगति होने वाली है? नहीं। लेकिन मन में उत्कंठा हो गई
तो ये विचार करते हुए व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। कौन? श्री जन्मेजय जी। और जन्मेजय जी आकर के व्यास जी से कहने लगे, सुनो, हमारे पिताजी को तक्षक सर्प ने डस लिया, डंकन कर लिया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरे मन में ऐसी उत्कंठा प्रारंभ हो गई है कि कहीं उनकी अधोगति तो नहीं हो गई। तो बोले, इसका कोई उपाय है? तो व्यास जी महाराज ने कहा, हाँ, इसका उपाय है। बोले, क्या उपाय है? बोले, इसका उपाय ये है कि आप माँ अम्बा जगदम्बा के साक्षात स्वरूप का नव परायण करो। 9 दिन तक माँ की आराधना होती है कि नहीं होती? सारी दुनिया में होती है। आपके यहाँ तो होती है नहीं? हिमाचल में तो खूब मानते हैं ना माता जी को। हमारे यहाँ पिताजी को ज्यादा मानते हैं। ऐसा नहीं है माता जी को नहीं मानते, माता जी को जरूर मानते हैं, लेकिन पिताजी को ज्यादा मानते हैं। क्योंकि हमारा ब्रजवासियों को बात अलग है ना। वो जो दुनिया का करता धरता है वो हमारे यहाँ गाली खाता है। हाँ, और जब तक एक एक ब्रजवासी रोजाना भगवान को 10-10 बार गाली नहीं देता, उसकी मन को शांति नहीं मिलती। और भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे चाहे गाली दें, चाहे धक्का मारे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं इनको छोड़कर। तो निवेदन कर रहे हैं कि नवपरायण की विधि बताई कि आप नवपरायण करो माता जी का। सब नियम बताए, तो नवपरायण किया। नवपरायण करने के बाद माता जी की श्रीमद देवी भागवत सुनने की इच्छा हुई। किसकी? श्री जन्मेजय की। कहा कि इस अनुष्ठान को मैं 9 दिन तक पूर्ण करूंगा, लेकिन आपको पक्का सर्टेनली ये बताना पड़ेगा कि मेरे पिता की मुक्ति हो जानी चाहिए। भगवान श्री व्यास जी महाराज कहने लगे, पक्का आप इसकी पारायण कीजिए, इसका श्रवण कीजिए, इसकी विधि को पूर्ण कीजिए, आपके पिता की अधोगति नहीं होगी। तो वही वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज कि स्वयं श्री व्यास जी महाराज ने इस कथा का श्रवण कराया है श्री जन्मेजय जी को, और 9 दिन तक इस कथा का पारायण कराया, और कहते हैं उनके पिता की अधोगति नहीं हुई। तो इसके प्रधान वक्ता कौन है? श्री व्यास जी महाराज। श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रीमद देवी भागवत कथा सुनाई, और इसके बारे में आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये तो रहा इसका इतिहास। इसके बाद इस कथा को सुनने से क्या लाभ की प्राप्ति हुई और किसको लाभ की प्राप्ति हुई है, तो उसके लिए श्री सूत जी महाराज दूसरा इतिहास बता रहे हैं। बताया, बोले, अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवीं भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। 18 पुराणों का तिलक बताया है। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम माना गया है ये पुराण। कौन सा? श्रीमद देवी भागवत पुराण, और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम का राजा रहा करता था। राजा, ये बात और ध्यान रखो, बड़ी दिमाग लोगों को घूमने लगता है। कहते हैं द्वारिकाधीश तो भगवान कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। वो राजा थे द्वारिका के। पूरी समाज में यही प्रश्न है कि भगवान राजा थे। कभी तो जब मथुरा में रहे तो कंस को मार दिया तो मथुरा के राजा हो गए, फिर जब द्वारिका में पहुंच गए तो द्वारका के राजा हो गए। भगवान राजा है। जो त्रिलोकपति है उसे राजा बनने की आवश्यकता है? राजा बनेगा वो? भगवान कभी राजा नहीं बने, भगवान ने राजा बनाया। कार्यकाल जो भी होता था द्वारिका में होता भगवान की प्रधानता में था, लेकिन वास्तविकता में राजा नहीं बने। उधर उग्रसेन को राजा दिलाया, उधर वसुदेव जी को बिठाया गद्दी पर, स्वयं नहीं राजा बने। क्योंकि भगवान को स्वयं कहते हैं, भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारी पूजा के भूखे बैठे हैं, तुम्हारे 10 रुपए के भूखे बैठे हैं, प्रसाद के भूखे बैठे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, भाव के। और भगवान स्वयं कहते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन से मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र मन भ्रम वचन छाड़े चतुराई, मन भ्रम वचन छाड़े चतुराई, ओ तजत कृपा करे महि रघुराई, श्री राम जय राम बोलो श्री राम भगवान को क्या पसंद है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और तज कृपा करे रघुराई। निर्मल मन, भगवान को क्या चाहिए? मन चाहिए। हमको क्या चाहिए? इस संसार को क्या चाहिए? संसार को मन नहीं चाहिए। संसार आपके मन का भूखा नहीं है। संसार तो धन का भूखा है, मन का नहीं। किसी से कहो क्यों जी, हम तो देखिए मन की भावनाओं को समझो। मन की भावनाओं को तो हम समझ गए, लेकिन मन की भावना से होता क्या है? कुछ नहीं होता। इसके बिना तो धन जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। बाबा जो कपट करता है, छल करता है, उनसे तो भगवान कोसों दूर है, कोसों। अच्छा, आपको लगता होगा, आपने मन में कभी कभी इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े वक्ता, इतने बड़े बड़े व्यास गद्दी पर बैठे हैं और उपदेश कर रहे हैं सारी दुनिया को, तो भगवान इनके पास रहता होगा? ऐसा ही तो सोचता है कभी कभी मन में। अमुक महाराज जी बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। भगवान उनके सानिध्य में शायद रहते हो। एक बात बताऊं तो मैं, ज्ञानियों से भगवान बहुत दूर है। जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि ज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया तो उसके मुंह से तो कभी ये निकल ही नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं। वो तो कोरा कागज हो गया। ज्ञानी का स्वभाव बिल्कुल बच्चे जैसा बताया है, बच्चा हो जाता है। जब ज्यादा व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा तो उसका एक कारण और होता है, वो गूढ़ हो जाता है। गूढ़ मीन्स मूर्ख। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था, दुनिया में अगर कुछ देखना है तो पागल बन जाओ, पागल बन जाओ। पागल में से बड़े फायदे हैं। और एक सूत्र जीवन में अपना लो, और वो सूत्र अगर तुमने अपना लिया, सारी संकट मिट जाएंगे तुम्हारे। हाँ जी, वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है, आपसे कहा क्यों जी ये कार्य किया आपने, ये आपको ये कार्य करना है। हाँ जी करना है। अच्छा जी आपने वो कार्य किया नहीं, वो कार्य करना है। जी करना है। हाँ जी आपने वो कार्य नहीं किया, वो कार्य करना है। जी हाँ करना है। हाँ कहना है और करना कुछ भी नहीं है। ये जीवन का मूल मंत्र अपना लो। मना किसी से करो मत, और कार्य कोई करके दो मत। अपने आप व्यक्तित्व में कौन समझेगा? मूर्ख समझने लगेगा, पागल समझने लगेगा। फिर देखिए जीने का मजा। अगर जीने का आनंद लेना है आपको, तो दुनिया की मस्ती इसी में, सबसे बड़ी मस्ती। कोई भी कार्य जीवन का हो और सामने वाला तुमसे कहे क्यों जी ये कार्य नहीं किया, और तुमने कहा नहीं कर रहे, बोलो क्या करोगे? एक दृष्टांत याद आया मुझे। आज समय तो है नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। एक बहन जी का नया नया विवाह हुआ, और नया नया विवाह हुआ तो उनके जो पति देव थे वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के थे।
बहुत क्रोध किया करते थे। और उनका एक तकिया कलाम था विशेष, और उनका तकिया कलाम था नहीं तो। क्या था? नहीं तो। अब विवाह होकर के गया, विवाह होने के बाद कार्य किए घर के, और जब पतिदेव के पास पहुंची तो पतिदेव ने कहा कि आज आपने हमको भोजन ठंडा दिया है, और कल से अगर आपने हमको भोजन गर्म नहीं दिया तो नहीं तो। उसने कहा नहीं तो फिर तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं नहीं, कल से मैं आपको गर्म भोजन दूंगी। थोड़ी देर बाद पति को प्यास लगी, सुनो पानी लेकर के आओ, नहीं तो। पानी ले आए। जब भी कोई कार्य हुआ करे तो पतिदेव का तकिया कलाम पीछे से यही लगा दिया करे, नहीं तो। बेचारी सोचने लगी नहीं तो बेचारा मारेगा, ऐसा लगता है। नहीं तो के चक्कर में बेचारी बड़ी उदास रहने लगी, सूखने लगी। समय हुआ था शादी को, नई नई शादी हुई थी, एक दो बार बेचारी आई गई, उदास रहने लगी। अब एक बार वो अपनी माताजी के घर गई, और जब माताजी के घर गई तो माताजी ने पूछा तुम्हारा तो नया नया विवाह हुआ है, अच्छा परिवार मिला है, और तुमको तो हष्टपुष्ट होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अब सूखती चली जा रही हो और उदास रहती हो। बोले क्या बताएं? बोले नहीं बताना तो पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये संबंध जो होता है ना, किसका? माता का और पुत्री का। इस संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। इतना स्नेह हुआ, माता पुत्री का संबंध होता है, सब संबंध फीके पड़ जाते हैं। तो माताजी को बताया, माताजी कुछ नहीं, ये जो है ना, ये हर बात के पीछे नहीं तो लगा देते हैं। बोले नहीं तो मतलब? बोले मैं कोई भी चीज मंगाए तो फिर कहेंगे बोले नहीं तो मुझे डर लगने लगता है कि नहीं तो कहीं पता नहीं क्या करेंगे। उसकी माताजी ने एक सूत्र बताया उसे। बोले क्या सूत्र है? बोले जैसे ही तेरे पति देव ये कहे ना नहीं तो एक बार तुझे कहना है। क्या? बोले नहीं तो, और फिर देख तू। उसने कहा ठीक है माता, अब की बार ऐसा ही करके देखूंगी। गई बेचारी, पहुंची घर जाकर के, पतिदेव ने कहा सुनो हमारे लिए जल्दी से आप पानी गर्म कर दो, नहीं तो। उसी माँ की बात याद है। नहीं आप क्या कह रहे थे? बोले पानी गर्म कर दो, नहीं तो उसने भी जोर से बोला नहीं तो। बोले नहीं तो फिर हम ठंडे से ही नहा लेंगे। शाम हुई, भोजन का नंबर आया। बोले हम ऐसा करो, हमें भूख लग रही है, जल्दी से भोजन बनाओ, नहीं तो। बोले नहीं तो। बोले हम भूखे सो जाएंगे। अब तो नियमित क्रिया बन गई, नियमित क्रिया। जैसे ही नहीं तो हुआ करे तो वहां से भी नहीं तो कहने का तात्पर्य मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि पागल बनने में ही ज्यादा फायदा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको मूल मंत्र जीवन का बता दिया है, करना कुछ नहीं और मना करनी नहीं। अगर मना करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए मौन रह करके जीवन को जीना। तो भगवान ने कभी राजा नहीं स्वयं बने, भगवान ने हमेशा राजा बनाया, और भगवान का कार्य ही ये है, राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का। भगवान की निराली माया है, कहते हैं ना, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने।
जगदम्बा के समक्ष रहना है तो जीवन में ये मंत्र अपनाइए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र नवाया। तो मैं निवेदन कर रहा था, बात चल रही थी कि भगवान ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है उससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। पागल बन करके अगर तुम रहोगे तो भगवान तुम्हारे पास रहेंगे। अच्छा, किसी ने भगवान को देखा है? आपने देखा है? नहीं देखा? आपने नहीं देखा? नहीं देखा? सत्य का भगवान को तो नहीं देखा, भगवान के अंश को तो देखा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश हैं हम सब। हमने एक दूसरे को देखा है तो भगवान के अंश को तो देखा, लेकिन भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है। वो ज्ञान चक्षु की जो आवश्यकता है वो चक्षु हमारे पास नहीं है। क्योंकि शेरनी के दूध को रखने के लिए, शेरनी का दूध देखा है? नहीं देखा। शेरनी के दूध को रखने के लिए पात्र कैसा होता है पता है आपको? स्टील में रख लो, स्टील की बाल्टी में काढ़ लेना, रख सकते हो। बाल्टी के टुकड़े हो जाएंगे, लोहे की बाल्टी में टुकड़े हो जाएंगे। पत्थर में कोई बर्तन बना लेंगे, ऐसे गड्ढा करके रख लोगे, पत्थर टूट जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए सिर्फ स्वर्ण पात्र, सोने का पात्र होता है। सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध उगता है, नहीं तो नहीं उगता है। तो इस कारण से पात्र बनना बहुत जरूरी है। अगर पात्र बनोगे तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। खैर, ये सब बातें तो अभी बहुत समय है, आपको बहुत कुछ बताना है। तो भगवान को नहीं देखा। भगवान को एक व्यक्ति देखता है, कौन? अब लोग हंसेंगे कि मुझे लगता है कि गद्दी पर किसी पगले को बैठा दिया, लेकिन ये जीवन का अटल सत्य है, इसको पहचान करने वाला हर कोई नहीं है। पागल ने ही भगवान को देखा है। क्यों? जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है आंखों से, उसे फिर किसी को कुछ बताने की आवश्यकता, कुछ बता ही नहीं पाता। और बताता है तो हमारे पास ये नेत्र, ये जिह्वा क्या कहती है पता है? झूठ बोल रहा है, पागल हो गया। आक्षेप लगाते हैं लेकिन वास्तविक बात तक नहीं पहुंच पाते। और पागल ने भगवान को देखा है, वो हमसे रोज कह रहा है, हर बार कह रहा है मैंने भगवान को देखा, लेकिन हम क्या कहेंगे पता है? पागल। हाँ, वो पागल है इसलिए उसने भगवान को देखा, और तुम जिस दिन पागल बन जाओगे तो मैं भगवान दिख जाएगा पक्का। एक और बात है, पागल को कभी नींद नहीं आती। पागल को कभी नींद नहीं आती, और पागल को अगर नींद आ गई वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी ट्रीटमेंट कराया जाता है मेंटल हॉस्पिटल इत्यादि में कहीं, तो सबसे ज्यादा उसे ये कोशिश करते हैं इसको नींद अपाओ, शॉर्ट लगाओ, इसके शरीर में पावर न रहे जिसके कारण इसके नेत्र बंद रहे, सो जाए। तो जिन आंखों ने भगवान का दर्शन कर लिया उसे दुनियादारी से क्या लेना, दुनिया चाहे पागल गए। तो निवेदन कर रहे हैं जिसने भगवान का दर्शन किया है वो है पागल। आप सभी पागल बन जाओ। अगर भगवान का दर्शन चाहिए तो सब पागल बन जाओ। तो पागल कैसे बनेंगे? मूल मंत्र अभी अभी बताया था, कौन सा? कहना है हाँ और करना नहीं है कुछ भी। क्यों जी, शाम को अगर भोजन कौन बनाएगा? हाँ, बच्चों ने कहा मम्मी भोजन, तो फिर आप तो ये कह दोगे ना हाँ हाँ बन रहा है, लेकिन बनाना नहीं, बनाना है। मैं भी आ जाऊं फिर शाम को आपके यहाँ, ये ठीक रहेगा। तो निवेदन कर रहे हैं करना है। कैसे करना है? ये ग्रस्त जो है ना, ये पहाड़ों की तरह से हमारे सिर पर लदा हुआ है, इसलिए कार्यों को तो करना है, लेकिन इन हाथों से कर्म करना है। क्या?
कुल कर से कर्म कर्म वेधि नाना कर से कर्म करते रहिए, लेकिन मन को श्री भगवान के चरणों में रखिए, माँ जननी के चरणों में रखिए, फिर देखिए जीने का। तो निवेदन कर रहे हैं कि द्वारिका में एक सत्राजित रहते हैं जो सूर्य के परम भक्त हैं। आप भी सूर्य के परम भक्त बनिए। इस कथा को करने के बाद आज की कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि गृहस्थ के कार्यों को भी देखना जरूरी है। कल से कथा क्रमबद्धता समय अनुसार चलेगी। सूर्य के भक्त हैं कौन? श्री सत्राजित। सत्राजित जी सूर्य के भक्त हैं। माता जी को क्या परेशानी? मेरे क्या चल गया क्या कहीं? कुछ निवेदन करना चाह रही हैं क्या माता जी? कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, नहीं, मैंने कहा शायद कोई बात हो गई। सूर्य के भक्त हैं श्री सत्राजित जी, और जिसके सूर्य कुंडली में ठीक ठाक होते हैं, उच्च के होते हैं, उसकी तो फिर कहना ही क्या। उसकी बुद्धि नहीं कंप्यूटर से तेज चलती है दिमाग। जिसके सूर्य कुंडली में अगर अच्छे हो गए उच्च के, बहुत इंटेलिजेंट होता है वो। तो इसलिए सूर्य के उपासक सब किसी को बनना चाहिए। कितने भक्त हैं सूर्य को अर्घ देते हैं नियमित? एक भी नहीं। चलो, कुछ तो है। हर व्यक्ति को सूर्य को अर्घ देना चाहिए नियमित, अगर इसको सही रखना है तो। और अगर इसको सही नहीं रखना तो कोई बात बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि इसके दाता कौन है? अच्छा, आप घर में लाइट जलाते हो, ये लाइट जल रही है, इसका बिल भी आएगा, पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश इसका उपयोग कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा दे रहा है, उसका भी देना चाहिए ना, टैक्स देना चाहिए। अच्छा, वहां पैसा नहीं चलता। जिस प्रकार से यमराज के यहाँ पैसा नहीं चलता, ऐसे यहाँ पैसा नहीं चलता सूर्य के यहाँ। तो सूर्य का जो उपकार है, हमारे ऊपर प्रकाश दे रहा है, वो कर के रूप में हमें क्या करना है? एक लोटा जल प्रदान करना। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो स्वभाव है वो उष्ण है। क्षमा कीजिए, सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत गर्म है, और बहुत गर्म स्वभाव को ठंडा करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? जल की। तो इसलिए नित्य प्रति हर किसी को सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, श्री सूत जी महाराज सोनेकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। सत्राजित नियमित सूर्य को अर्घ दिया करता था, नित्य प्रति उनकी पूजा किया करता, सूर्य के सामने ही गायत्री किया करता था। और जब गायत्री किया करते तो सूर्य देव एक दिन प्रसन्न हो गए, और सूर्य देव ने एक सामंतक मणि प्रदान कर दी सत्राजित को। कहा कि इस मणि को लेकर के आप और नित्य प्रति 8 घंटे, कितने? 8 घंटे अगर गायत्री करोगे तो ये आपको 8 बार सोना देगी रोज। 8 बार लगभग में कुंटलों में बनी। 8 बार सोना रोज देगी, लेकिन देगी कब?
8 घंटे पूजा करनी है, रोज गायत्री करनी है इसकी जब। सत्राजित ऐसा ही करने लगे, नित्य प्रति 8 घंटे पूजा किया करते थे सामंतक मणि की, और वो 8 बार सोना रोज प्रदान किया करती थी। धीरे धीरे धन बढ़ने लगा। एक बार श्री द्वारकाधीश को पता चला, द्वारकाधीश ने सत्राजित को बुलाया, कहा देखो आपके पास तो पर्याप्त धन हो गया। वैसे पर्याप्त धन कभी होता नहीं है, होता है पर्याप्त धन कभी भी नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स में व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए पर्याप्त हो ही नहीं सकता। आज आपको 1 लाख दे दिया जाए तो 1.5 लाख की चाहना हो जाएगी, तो पर्याप्त नहीं हो सकता। तो द्वारकाधीश ने कहा ऐसा करो, आपके पास तो बहुत धन हो गया है, आप ऐसा करो उसे राज खजाने में उस मणि को जमा करा दो, और उस मणि को अगर आप जमा करा दोगे तो राजकोष में बहुत सा धन हो जाएगा। सत्राजित बोला नहीं, मणि को नहीं दे सकता। कहना भी ठीक था। जीवन में याद रखिए, किसी के द्वारा दी हुई वस्तु, किसी के द्वारा भेंट की हुई वस्तु, किसी के द्वारा गिफ्ट की हुई वस्तु कभी उठा करके किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, स्वयं सदुपयोग करनी चाहिए। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। प्रिय भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सत्राजित का एक और भाई है छोटा, उसका नाम है प्रसेन। एक दिन प्रसेन ने उस मणि को उठाया और अपने गले में लटका लिया, और घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए चल दिया। सूर्य की मणि है, दूर से ही चमकती है। जा रहे थे तो कहते हैं वो घोड़े को देख करके एक सिंह ने गर्जना की, और जंगल में सिंह निकल के आया और आकर के घोड़े को मार दिया, और प्रसेन के गले में जो मणि चमक रही थी, प्रसेन को मार करके उस मणि को ले लिया। सिंह जा रहा था मणि को लेकर के, तभी वहां से एक रीछ निकला, भालू, बियर। उसने उस शेर के हाथ में उस चमकती हुई मणि को देखा, झपट करके उससे वो मणि छीनी। जब ज्यादा जबरदस्ती की तो कहते हैं रीछ ने शेर को मार डाला और उस मणि को लेकर के चला गया। उधर प्रसेन जब वापस नहीं आया, सत्राजित को पता चला, तो सत्राजित ने कहा कि प्रसेन मणि लेकर के गया था, कहीं ऐसा तो नहीं उस मणि को द्वारकाधीश मांग रहे थे, कहीं ऐसा हो द्वारकाधीश ने मणि की खातिर प्रसेन को मरवा दिया हो और मणि ले ली हो। और ये बात एक दिन सत्राजित ने अपनी भार्या से कर दी। भार्या मीन्स पत्नी से कर दी। और पत्नी से कर दी तो एक बात और है विशेष माता बहनों की, अगर आपको प्रचार करना है तो वो एक बात कह दीजिए, माता बहन से कह दो, सुनो ये जो बात है ना किसी को बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। बस ये सबसे बड़ी कमी कर दी आपने। अब तो वो मीडिया के पास पहुंच गई, ये समझ लो, क्योंकि आपने ये गलती कर दी, आपने ये कह दिया कि किसी को बताना ना। अब तो निश्चित ही बताएंगे। सत्राजित की भार्या ने अपनी सहेली से बताई, एक दूसरे से फैलते फैलते बात द्वारकाधीश के कानों तक पहुंची। श्री द्वारकाधीश के कानों में पहुंची कि मेरे पर तो झूठा आरोप लग रहा है। भगवान बोले इस झूठा आरोप लगने का कोई ना कोई कारण तो होगा। सोचने लगे ऐसा करता हूं कि मैं उस मणि को खोज करके वापस लेकर के आता हूँ। कहा कि मणि कौन लेकर के गया? बोले प्रसेन लेकर के गया है। प्रसेन का पीछा किया तो जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा मिला और वो घोड़ा मरा मिला पड़ा। अब सोचने लगे इसको किसने मार दिया, तो पास में देखा कि खून के चिन्ह बने हुए हैं शेर के जाते हुए। कहा शेर ने मार दिया। और खून के चिन्हों पर गए तो थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा तो शेर भी मरा पड़ा। कहने लगे इसको किसने मार दिया। उसके पास देखा तो खून के चिन्ह बन रहे हैं, रक्त चिन्ह बने हुए हैं। देखा अरे इसको तो शायद किसी रीछ ने मार दिया, रीछ के चिन्ह है। उन रीछ के पद चिन्हों पर
और यही प्रसंग एक बार बाली के साथ हुआ था, सुग्रीव के साथ हुआ था, और उसका उल्टा निकला। ऐसा ही यहाँ हुआ, भगवान चले गए सेवकों को बाहर छोड़ करके अंदर, और जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि वो जो रीछ है उसकी एक बेटी है, एक पुत्री है उसकी, जो सामंतक मणि से खेल रही है। अब रीछ की पुत्री जो होगी कौन होगी? हाँ, रीछ की पुत्री कौन होगी? मनुष्य का पुत्र कौन होगा? हाँ? शेर। तो फिर रीछ की पुत्री खेल रही है। भगवान ने उसे देखा, भगवान को जैसे ही उसने देखा तो मनुष्य की गंध समझ करके जोर से चिल्लाने लगी, और जैसे ही चिल्लाई तुरंत अंदर रीछ सो रहे थे, और वो रीछ कोई छोटे मोटे रीछ नहीं है, कहते हैं जामवंत मंत्रियत बूढ़ा, वो जामवंत जी हैं, त्रेता युग के जामवंत जी महाराज। ये क्यों रहे? क्योंकि इनके मन में एक कामना रह गई थी। अच्छा एक और बात बताओ, बेशक कल कह देंगे हम कथा, अगर किसी को जल्दी हो तो आरती करा दे, बता दीजिए कितना समय और दे सकते हैं? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कितना दे सकते हैं? बता दीजिए, मैं उतनी ही समय में कितना? 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट आप सुनिए, 10 मिनट के बाद आरती करा देंगे। तो जामवंत जी के मन में क्या कामना रह गई? जब युद्ध हुआ श्री रावण जी महाराज से, तो श्री रावण जी महाराज का पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन श्री रावण जी महाराज बैकुंठ गए। तो श्री रावण जी महाराज से जब युद्ध हुआ तो सबने युद्ध किया, हनुमान जी ने अलग युद्ध किया, सुग्रीव ने अलग युद्ध किया, नल नील अंगद सबने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी महाराज का एक बार युद्ध हुआ श्री रावण जी महाराज से, तो बराबरी में छूटा। तो उनके जो हाथों की खुजली थी जामवंत जी के की, वो नहीं मिटी। कहने लगे भगवान राम से बैठ करके, भगवान राम ने कहा सब बानरों ने मेरी सहायता की है, अब मुझसे कोई भी वरदान मांग लो अपना अपना। बानरों ने अपनी अपनी मति के अनुसार सब वरदान मांगे। जामवंत जी ने एक वरदान मांगा, बोल क्या? बोल भगवान मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी, मैं युद्ध करना चाहता था लेकिन मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं था। भगवान बोले इतने बड़े बड़े महान योद्धा थे। बोले कौन से महान योद्धा? एक मुष्टिका का प्रहार नहीं कोई झेल सकता था। भगवान बोले तो तुम्हारे हाथों में बहुत बल है। बोले हाँ। तो भगवान मैं ये चाहता हूँ मेरे हाथों की खुजली मिट जाए। तो भगवान बोले मुझे ऐसा लगता है तुम ज्यादा बलशाली, और ज्यादा बलशाली हो तो ज्यादा बलशाली के लिए तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बराबर का कोई योद्धा नहीं है, इसलिए तुम्हारे बराबर का योद्धा तो मैं हूँ। तो बोले मैं तुमसे युद्ध कर लूं? बोले भगवान ये क्या कर रहे हो, आप तो मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा भंग हो जाएगी, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया चिंता मत करो, आगे चल करके द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दूंगा। और वही द्वापर में जो त्रेता के जामवंत जी रीछ बन करके आए, और इधर भगवान श्री कृष्ण बन करके आए, भगवान राम जो थे कृष्ण बन करके आए, और वही आज मुलाकात हो गई। जैसे ही जामवंत जी ने देखा, देख करके तुरंत खड़ा हो गया और आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। और भगवान से जब युद्ध करने लगा, भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया। तुरंत जामवंत जी महाराज ने मुष्टिका को रोक लिया, अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। उधर भगवान ने दूसरे हाथ से रोका। कहते हैं भगवान जैसे जैसे मुष्टिका का प्रहार करते हैं वैसे वैसे जामवंत जी मुष्टिका का प्रहार करते हैं, दोनों एक दूसरे की मुष्टिका को रोकने, लेकिन कहाँ भगवान और कहाँ श्री जामवंत जी महाराज। भगवान ने ऐसी ऐसी मुष्टिकाओं का प्रहार किया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7, 8, 9, 10 दिन नहीं, पूरे 17 दिन, 17 दिन तक मुष्टिकाओं का प्रहार कर करके जामवंत जी महाराज की एक एक हड्डी ढीली कर दी, एक एक नस ढीली कर दी भगवान ने। अब उधर वरदान दे करके आए, वचन दे करके आए हैं सैनिकों को, मैं 12 दिन में वापस आ जाऊंगा। सैनिकों ने कहा अरे 12 क्या, तो 17 दिन हो गए, मुझे लगता है द्वारिकाधीश जाम रीछ ने खा लिए। उधर वो लौट करके चले गए। उधर लौट करके गए, सीधे जाकर के कहां पहुंचे? द्वारका में। और द्वारिका में पहुंच करके वसुदेव और देवकी से कहा सुनो, आप राम से कह करके गए थे कि मैं 12 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 12 दिन में वापस नहीं है, आज 17 दिन हो गए। हमें ऐसा लगता है कि आपके पुत्र रीछ ने मारे। उस समय
माँ देवकी और वसुदेव जी को बहुत पश्चाताप पड़ गए। कहने लगे अब क्या करें। श्री नारायण भगवान के मन श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा को लेकर के करते हुए आए। आप भी कर लीजिए 2 मिनट। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज भज नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज भज नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि गुणगान करते हुए श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने देखा कि वसुदेव जी महाराज और देवकी जी शोक में लगे। कहने लगे क्या बात है, क्या कारण है। कहने लगे द्वारकाधीश गए हुए हैं, 17 दिन हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। श्री नारद जी महाराज और कहते हैं ठीक 9 दिन का पारायण पूर्ण हुआ और उधर भगवान का युद्ध हो रहा था। भगवान का युद्ध हुआ, एक एक नस ढीली कर दी। जामवंत ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप त्रेता के राम हो। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता था। कहते हैं उस मणि को देकर के श्री जामवंत जी महाराज ने अपनी पुत्री जामवती को साथ दिया, कहा इसका पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो कहते हैं प्रिय भक्तों श्री द्वारकाधीश जी जामवती को साथ लेकर के और मणि को साथ लेकर के वापस द्वारका में आए और उसी दिन नवपरायण पूरा हुआ। श्रीमद देवी भागवत का श्री नारद जी द्वारा वसुदेव और देवकी जी ने भगवान सुरक्षित वापस आए और वापस आने पर मणि ला करके सत्राजित को प्रदान की। और सत्राजित ने कहा मैंने भगवान पे झूठा आरोप लगाया है, कलंकित किया है भगवान को। मन में सोचने लगा क्या करूं, इसका पश्चाताप कैसे करूं। तो कहते हैं अपनी पुत्री सत्यभामा का पाणी ग्रहण संस्कार श्री द्वारकाधीश जी के साथ किया और वो जो मणि थी सामंतक मणि वो दहेज में और
दहेज में दे करके बोला प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान बोले सुनो, इस मणि का कारण बना तो रहा है, मैं इस मणि को नहीं लूंगा, इस मणि को तुम ही रखो। कहने लगा नहीं मैं नहीं ले सकता। कहते हैं उसे राजकोष में जमा कराया गया और राजकोष में जमा करने के बाद कहते हैं प्रिय भक्तों सब निश्चित पूर्वक रहने लगे। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों से। इस प्रकार से एक इतिहास इसका ये भी है कि श्री द्वारिकाधीश के माता पिता श्री वसुदेव जी महाराज और देवकी जी ने भी इसका पारायण किया है। इसके बाद कहते हैं इतिहास बताया कि इस कथा को एक बार श्री स्कंद यानी कार्तिकेय जी महाराज ने अगस्त जी को भी श्रवण कराया है। इसके बाद नाना प्रकार से वर्णन करते हुए आज महात्म्य का दिन है तो महात्म्य पूर्ण होना जरूरी है, नहीं तो कथा पीछे हो जाती है। इस कथा के विषय में श्रवण की विधि बताई है और श्रवण की विधि के बारे में बताया है कि इस श्रीमद् देवी भागवत